एक बार एक सम्राट एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे सत्य प्राप्त करना है। सम्राट का अर्थ होता है जिसने बहुत सारे राज्य जीत लिए हों। वो सन्यासी उस राजा की तरफ देखते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं। राजा दोबारा से दोहराता है, महात्मा जी, शायद आपने सुना नहीं, मुझे सत्य प्राप्त करना है। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं कोई मामूली राजा नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। और सम्राट का मतलब होता है राजा जिसने सैकड़ों राज्य जीत लिए हों। मैंने दूर दूर की यात्राएं की हैं। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ मुझे अपना राज्य ही दिखाई देता है। जो जीता जा सकता था वो सब मैंने जीत लिया है। जीतने के लिए सिर्फ अब परम सत्य ही बचा है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्या देना होगा जिसके बदले में मैं परम सत्य को प्राप्त कर सकूं। वे सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरी ही राज्य के एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। तो उसके पास जा और उससे कह, तू अपने ध्यान का मुझे दे दे और उसका जो भी मूल्य वो मांगे तुम उसे दे देना। वे सन्यासी उस राजा को उस आदमी का नाम पता सब बता देते हैं। सन्यासी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि राजा के पास धन की तो कोई कमी होती नहीं है। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। तुम्हें राज्य चाहिए, राज्य ले लो। धन चाहिए, धन ले लो। जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम ले लो, लेकिन तुम मुझे अपने एक ध्यान का एक पुण्य दे दो। वह व्यक्ति राजा की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, ये बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान का पुण्य नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, बात यह है कि मैं दे ही नहीं सकता। यदि मैं दे सकता तो बिना कुछ लिए ही दे सकता था। बात यह है कि देने का कोई उपाय ही नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको प्रेम तो कर सकता हूँ, पर मैं आपको अपना प्रेम नहीं दे सकता। इस तरह इस संसार में दो ही चीजें हैं जिसको दी जा सकती हैं और दूसरा जिसे देने का कोई तरीका ही नहीं है। जो नहीं दी जा सकती सिर्फ उसी की कम कीमत होती है। जो चीजें दी जा सकती हैं उसे वस्तु कहते हैं और जो चीजें नहीं दी जा सकती उसे अनुभूति कहते हैं। वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं, लेकिन अनुभूतियों को खरीदने और बेचने का कोई भी तरीका इस संसार में नहीं है। अनुभूति तो कमाई जाती है। आप मुझे क्षमा करें और जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है उसी से इस समस्या का समाधान जाने। राजा उसी समय निराशा से भरते हुए उस सन्यासी के पास वापस लौट जाता है और राजा उस सन्यासी से जाकर कहता है, सन्यासी जी, मैं किसी भी मूल्य पर ध्यान का एक मूल्य नहीं खरीद सका। क्या मेरी सभी विजय व्यर्थ है? क्या मैंने जो कमाया है उसकी कोई कीमत नहीं? वे सन्यासी कहते हैं, जो भी तुमने कमाया है उसकी कीमत सिर्फ बाहर की दुनिया में है, भीतर की दुनिया में नहीं है। अगर तुम ध्यान का अनुभव करना चाहते हो, अगर तुम परम सत्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से प्रयास करना होगा। तुम इस पूरे संसार को भी जीत लोगे, परंतु ध्यान का एक पुण्य खरीद पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि परम सत्य तुम्हारे लिए नहीं है, बात बस इतनी है कि तुम्हें उसके लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि लोग प्रेम पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयास होता है कि कोई दूसरा उन्हें आकर यह सब दे दे। ये सब संभव नहीं है। यह सब एक अनुभूतियां हैं। ना कोई तुम्हें इसे दे सकता है और ना ही तुमसे कोई इसे ले सकता है। दुख भी ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा तुम्हें दुख देता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी खुद की गलत इच्छाएं ही तुम्हें दुख देती हैं और तुम अपने दुश्मन बाहर बना लेते हो। राजा को यह बात समझ आ जाती है और वह खुद से प्रयास करना शुरू कर देता है। इस तरह मन से शांत करने के लिए अगर आपको और भी हमारी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ।